हेलो एवरीवन। तो इस क्लास में हम लोग जो कॉम्बिनेशंस जो मैंने आपको पहले बताया था, जैसे परमुटेशंस पढ़े थे, वैसे ही कॉम्बिनेशंस जो है कॉम्बिनेशंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो क्या होता है कॉम्बिनेशंस, है ना, क्यों पढ़ते हैं, वो सब चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशंस? तो अगर मैं कॉम्बिनेशंस की अगर बात करती हूँ तो कॉम्बिनेशन जो एक्चुअली होता है सिलेक्शन। जैसे मुझे किसी भी चीज का सिलेक्शन करना है ना, आप कोई ड्रेस पिक करते हो, तो वहां पे जब आप कोई भी ड्रेस पिक करते हो तो उस टाइम पे आपको समझ में आता है अच्छा कि ये वाला ड्रेस सही रहेगा, ये वाला लेना है कि ये वाला लेना है। तो ये जो सिलेक्शन होता है ना, उस सिलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सिमिलरली आपके पास में कुछ कलर्स के पेन है, आपने बोला कि ये वाला पेन लेना है कि ये वाला पेन लेना है, तो वहां पे ये जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसी को कॉम्बिनेशंस बोला जाता है। सिमिलरली जैसे कि आप ना मुझे कुछ प्लेयर्स है मेरे पास में और मुझे उन प्लेयर्स में से कुछ को सिलेक्ट करना है, तो अब मुझे उनमें से कुछ ही को लेना है, इनमें से 4 को लेना है। तो यहाँ पे क्या है, काउंट मैटर करता है मेरे लिए कि कितने सिलेक्ट करने हैं। समझ में आया? बट परमुटेशंस क्या था, अरेंजमेंट था। वहां पे पैटर्न मैटर करता है कि आप कैसे अरेंज करोगे चीजों को। आपने एक चीज को यहाँ पे रख दिया, एक चीज को वहां पे रख दिया, तो पोजीशंस जो होती है वहां पे जो पैटर्न होते हैं वो पैटर्न वहां पे मैटर करते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होता है कॉम्बिनेशंस में, सिलेक्शन, ओनली सिलेक्शंस। ठीक है, तो परमुटेशंस मींस पैटर्न, आपके कैसे कैसे तरीके के पैटर्न मिल रहे हैं आपको। मतलब रेड कलर को यहाँ रखा, ग्रीन कलर को वहां रखा, फिर ग्रीन कलर को इधर इस पोजीशन पर रख दिया, रेड कलर को यहाँ पे रख दिया। तो जितने भी अरेंजमेंट्स पैटर्न्स जो होते हैं वहां पे मैं परमुटेशंस की बात करती हूँ। जबकि मैं बात करूँ सिलेक्शंस जहाँ पे भी होता है वहां पे मैं कॉम्बिनेशंस की बात करती हूँ। ठीक है, तो अभी मैं क्या करती हूँ कि मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम देखते हैं कि एक्चुअली कॉम्बिनेशंस होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं बता रही थी आपको कि ये जो क्या कहते हैं पर कॉम्बिनेशंस जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो बहुत सिंपल है, छोटा सा कंसेप्ट है। अगर आपने परमुटेशंस जो पढ़ चुके हो अच्छे से, तो कॉम्बिनेशंस में दिक्कत आने वाली नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो वही है। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉम्बिनेशंस। तो ये क्या होता है वो देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, व्हाट इज कॉम्बिनेशंस? कॉम्बिनेशंस इज एक्चुअली, इट इज सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना ही हमारा क्या होता है, इट इज सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशंस बोला जाता है। ठीक है, बस सिंपल सा लॉजिक है। अब जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, हमारे पास जो बॉल का एग्जांपल लिया था। अब यहाँ पे दोबारा से मैं क्या करती हूँ, बॉल का ही एग्जांपल लेती हूँ। देखो मेरे पास ना यहाँ पे 3 कलर की बॉल है। एक है, आई थिंक आपको दिख रही है, रेड बॉल है, एक ग्रीन बॉल है और एक है मेरे पास ब्लू बॉल। ठीक है, ये बॉल दिख रही होंगी आपको। अब ना मुझे ना यहाँ पे 2 बॉल को सिलेक्ट करना है, बस इनमें से 2 बॉल को सिलेक्ट करना है। अब मेरे पास ऑप्शंस क्या रहेंगे, मैं ऑप्शंस रहेंगे कि चलो मैंने ना रेड और ग्रीन को सिलेक्ट किया। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं ग्रीन और ब्लू को सिलेक्ट करूं या फिर ग्रीन और रेड को सिलेक्ट करूं। तो ये क्या है, मुझे इनमें से कोई 2 बॉल सिलेक्ट करनी है। आपको दे दी बॉल और उनमें से 2 ही बॉल को सिलेक्ट करना है। इसी को कॉम्बिनेशन बोला जाता है एक्चुअली, कि आपको कुछ चीजें दी हैं उनमें से आपको सिलेक्ट करना है, बस अरेंज नहीं करना है हमको वहां पे। समझ में आया? हमें उनको उनकी पोजीशंस में इंटरफेयर नहीं करना है हमको, यही है कॉम्बिनेशंस। तो कुछ नहीं, यहाँ पे मुझे क्या करना होगा कि कॉम्बिनेशंस जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉल्स ली कुछ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक बॉल ले लिया है ब्लू, जैसा कि अभी मैंने दिखाया था। ठीक है, तो एक ब्लू बॉल ले ली और एक मैंने यहाँ पे रेड बॉल ले लेती हूँ। ठीक है, सो वन इज रेड बॉल, एक मिनट रुकिए। सो वन इज रेड बॉल, तो मैंने एक रेड कलर की बॉल ले ली। तो एक रेड कलर की बॉल ले चुकी हूँ मैं यहाँ पे। अब ना रेड
के बाद ना हम लेते हैं ग्रीन कलर की बॉल, एक ग्रीन कलर की बॉल ले लेते हैं। सो वन इज ग्रीन कलर बॉल। सो मैं यहाँ पे वही बोल रही थी आपको कि मुझे एक ग्रीन कलर की बॉल लेनी है, तो एक ग्रीन कलर बॉल लिया मैंने। सो दिस इज माय ग्रीन कलर बॉल। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे माय टास्क इज कि मुझे इसमें से दो बॉल्स को सिलेक्ट करना है, इनमें से कोई दो बॉल को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो कैसे मैं इन दो बॉल्स को सिलेक्ट करूंगी, है ना। तो सिलेक्ट करने का तरीका क्या है कि आपको इनमें से कोई दो ले लो, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल ग्रीन और रेड कलर बॉल लिया, तो क्या हो जाएगा, मैं मुझे मेरा टास्क है कि मैं लिख देती हूँ एक बारी, द नंबर ऑफ, मेरा टास्क यहाँ पर ये दिया है मुझे कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, मुझे यहाँ पे दो बॉल ही सिलेक्ट करनी है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू बॉल्स। ठीक है, दो बॉल सिलेक्ट करने के तरीके क्या हैं, अब ये मेरा टास्क है, तो मैं क्या करूंगी, तो कुछ नहीं, सिंपल। मुझे सबसे पहले मैंने ना सबसे पहले क्या किया, ग्रीन और रेड कलर की बॉल को सिलेक्ट किया, तो ले लिया, ये एक तरीका हो गया, चलो दो बॉल ये हो गई, तो ये वाली दो बॉल हो गई। बट ऐसा भी तो कर सकते थे कि हम रेड और ग्रीन बॉल सिलेक्ट करते, तो ये भी एक तरीका हो सकता था। तो दूसरा तरीका मेरे पास हो जाता, चलो रेड और ग्रीन कलर की बॉल को सिलेक्ट किया। बट हम एक तरीका ये भी कर सकते थे कि ग्रीन कलर की बॉल को लें और ब्लू कलर की बॉल को लें, तो ये तरीका हो गया। तो यहाँ पे आपने ये तरीका कर दिया कि ग्रीन और ब्लू कलर की बॉल को सिलेक्ट किया, तो आपके पास में यहाँ पे कितने तरीके हो गए, तीन तरीके हो गए, समझ में आया। मतलब ये बॉल को सिलेक्ट ही करना है आपको, बस और कुछ नहीं करना आपको ना। यहाँ पे मतलब ये जो बॉल ली है उन बॉल्स को ना आपको वो सिलेक्ट करना है कि आपने रेड ग्रीन ये तीन दो कलर की बॉल ले लिया। अब ना उनकी पोजीशन से कोई हमें इंटरफेयर नहीं करना है, जैसी है वैसी ही रखना है, समझ में आया। तो मतलब कि मुझे ये जो बॉल सिलेक्ट किए हो आप वही बॉल्स रखनी है, और फिर मतलब ग्रीन और रेड। अब ना ऐसे नहीं आप करोगे, हम क्या कहते हैं, जो हमने परमुटेशन सीखा था वहां पे क्या करते थे, रेड की जगह ग्रीन, ग्रीन की जगह रेड करते थे, ऐसा करते थे कि नहीं करते थे। बट हमको ऐसा नहीं करना है, समझ में आया। तो अब वो मैंने बोला कि आपने रेड ग्रीन, ग्रीन रेड ऐसे नहीं करना है आपको, क्योंकि हमें यहाँ पे इनकी पोजीशन चेंज करोगे तो वो परमुटेशन हो जाएगा। केवल सिलेक्ट करके रख देना है, बस इतनी सी बात, सिलेक्ट कर दिया बॉल्स हो गया, सिलेक्ट कर दिया बस हो गया। तो कितने सिलेक्शंस हो गए हमारे पास में, हमारे पास में यहाँ पे तीन सिलेक्शंस हो गए, समझ में आया। तो हाउ मेनी वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ बॉल्स, थ्री वेज ऑफ सिलेक्टिंग, बस सिंपल सा लॉजिक है। सिमिलरली जैसे कि एग्जांपल लेते हैं आप, जैसे कि आप सब्जी मंडी तो जाते ही होंगे, वहां पे आप बोला जाता है कि आप ना ये वाले सब्जी लेके आओ, ये वाले सब्जी लेके आओ, ऐसा वहां सब्जी लेके आते हो, उस टाइम पे आप सिलेक्शंस करते हो कि कहीं मेरी जो सब्जी है वो डिफेक्टेड ना आ जाए, कहीं इससे खराब ना आ जाए, ये आप सोचते हो, है ना। तो फिर ये जब आप करते हो कि अच्छा सब्जी कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, तो वहां पे क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो वो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या करना होगा उसमें कि अगर फॉर एग्जांपल आप ना ये लेने गए हो, क्या कहते हैं, आलू की कोई सब्जी लेने गए हो, आलू सब्जी लेने गए हो, और ना वहां पे आपको ना बहुत तरीके के आलू दिख रहे हैं वहां पे, जैसे कि मैं बनाती हूँ, आपको ना एक तो आलू ऐसा दिख रहा है कि ये आलू एक, कुछ हरे हरे आलू हो जाते हैं, कुछ डिफेक्टेड आलू हैं, ठीक है। अब ऐसा कुछ एक डिफेक्टेड सा आलू है, और एक अलग तरीके का आलू है, लंबा सा आलू है, ठीक है। तो एक लंबा सा आलू है, एक ये आलू है। तो ना आपको क्या है यहाँ पे कि आपको ना तीन आलू दिख रहे हैं। अब ये जो आलू है, ये आलू है, ठीक है, ये क्या है हमारे आलू। तो ये जो आलू है ना, इन आलू में से आपको क्या करना है कि इन आलू में से आपको, इन आलू में से आपको ना आलू में से आपको ना क्या करना है कि ऐसे सिलेक्ट करना है आलू को, कि आपने सोचा कि कौन से आलू को सिलेक्ट करें, ठीक है, एक आलू लेना है इन तीनों में से, आलू में से। तो जब आप सब्जी मंडी जाओगे तो आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा ये वाला आलू लेना है कि ये वाला आलू लेना है। तो अब वहां पे कौन सा प्रोसेस हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया।
तो आपने बोला चलो ये आलू ले लेते हैं, या फिर ये आलू ले लेते हैं, या फिर ये आलू ले लेते हैं। तो मैंने सोचा चलो अगर आपने ये आलू लिया होता तो आपके पास तरीके हैं। आपने सोचा कि अच्छा घर में ये ले जाएंगे तो ये ज्यादा सही माना जाएगा, ये वाला आलू ज्यादा सही है, तो ये एक तरीका ये हो गया। आपको एक ही आलू सेलेक्ट करना है इसमें से, ठीक है, तो ये सेलेक्ट करा तो फिर आप बोले कि नहीं 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 ये वाला आलू ज्यादा अच्छा होता है, तो ये वाला ले लेते हैं। तो अगर आपने सोचा अच्छा ये आलू सही है ऐसा करके, तो ना ये वाला आलू ले लिया। फिर बोले नहीं लंबा वाला जो आलू दिख रहा है ना ये आलू ज्यादा सही है, तो आपने ये वाले आलू को ले लिया। तो आपके पास में ये एक तरीका हो गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि आपने तीन तरीके के आलू दिखाए, तीन तरीके समझ में आए आपको कि इनमें से ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। थ्री वेज में आप क्या कर पाए, आलू को सिलेक्ट कर पाए। ओके, तो यहाँ पे जहां पे भी हमको सिलेक्शन प्रोसेस होता है, आप ड्रेस सिलेक्ट करने जाते हो, तो आपने कोई भी ड्रेस लेनी है तो आप बोलते नहीं इसमें ये प्रॉब्लम है, मुझे ये वाली सिलेक्ट करनी है, ये वाली सिलेक्ट करनी है। ये चार ड्रेस दिखाई जाएंगी तो आप देखोगे अरे नहीं नहीं ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब से वहां पे क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ना कि वहां पे ये रहेगा कि आपका चीजों को वहां पे अरेंजमेंट रहेगा। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि आपका यहाँ पे भी वही चीज है कि सिलेक्शन करना है हमको चीजों का, बस सिंपल सी बात है। अब जैसे कि हम लोग बात किए थे कि हर जगह हम लोगों को क्या जरूरत होती है, फॉर्मूले की जरूरत होती है ना। फॉर्मूले की बात करते हैं हम लोग कि क्यों हमने, क्योंकि बिकॉज की बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, सॉल्व करना होता है। जैसे सिलेक्शन प्रोसेस आपको बोल दिया जाए कि आपको ना यहाँ तो तीन बॉल थी है ना, तीन बॉल है अपने पास, तीन बॉल है और तीन बॉल ये दो बॉल है, अगर ये तीन बॉल है तो अगर इन दोनों इनमें से अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपके पास ना बहुत सारी बॉल्स है, 10 बॉल है, अब उनमें से दो को सिलेक्ट करने चलोगे आप तो कितना टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो इसीलिए हमको क्या जरूरत होती है वहां पे, फॉर्मूले की जरूरत होती है। ओके, सो वही चीज है यहाँ पे क्या जरूरत, तो वही, तो यहाँ पे सिलेक्शन की जरूरत होती है। तो मैं आपको वही बता रही थी कि कैसे यहाँ पे जो रहेगा ना सिलेक्शन कैसे रहेगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी चीजें हैं तो मैं कैसे सिलेक्ट करूंगी, है ना। तो इसको मैं परमुटेशन से रिलेट करती हूँ। आपके पास यहाँ पे तीन कलर की बॉल्स थी, इन तीन कलर की बॉल्स को अगर आप इसमें से तीन में से दो को अगर आपको अरेंज करना होता, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग टू बॉल्स, तो आपके पास कितने तरीके होते। अगर आप परमुटेशंस की बात करती है तो आपके पास तरीके होते 6। क्यों, अगर मैं परमुटेशंस की बात कर रही होती तो वहां पे 6 तरीके क्यों होते, ये सुन लो पहले। वाई 6 वेज, बिकॉज की इसलिए 6 तरीके होते आपके वहां पे कि आप इनको अरेंज करते, इनको इनकी जगह पे तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, समझ में आया था। 2 + 2 + 2 4 6, 6 नंबर ऑफ वेज होते, बट यहाँ पे कितने, हमको सिलेक्ट करने के तरीके कितने हैं, तीन ही है। हमको अरेंज नहीं करना है, हमको केवल और केवल सिलेक्ट करना है। आपको याद होगा कि मैंने आपको परमुटेशंस में एक अरेंजमेंट तरीका बताया था कि आपको ना एन बॉल्स में से आर बॉल्स को सिलेक्ट करना है, एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। तो हाउ टू अरेंज, मैंने आपको बताया था NPR। यहाँ पे मैंने आपको यही बताया था NPR के फॉर्म से, यानी कि वहां पे मैंने आपको बोला था कि NPR मतलब एन जो है वो हमारी डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, और P परमुटेशंस, R4 जितनी वॉल्स को आपको अरेंज करना है, यहाँ पे कितनी वॉल्स को अरेंज करना है, यहाँ पे हमको आर वॉल्स को अरेंज करना है। तो ये तरीका बताया था। एनपीआर मैंने आपको क्या बताया था, व्हाट इज एनपीआर, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सेम थिंग यहाँ पे भी, अगर मुझे n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमारा जो फॉर्मूला होता है वो चेंज हो जाता है। n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को C4 कॉम्बिनेशन, C क्या होता है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप कि n में से r को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। समझ में आया।
अब यहाँ पे जो आप अरेंजमेंट वाला जो तरीका ले रहे थे ना कि टू फैक्टोरियल, उनको अरेंज सेलेक्ट तो कर ही रहे थे, अरेंज भी कर रहे थे परमुटेशन। एक्चुअली अगर मैं बात करूं परमुटेशन जो होता है ना, वो दोनों प्रोसेस होता है, यहाँ पे सिलेक्शन भी होता है फिर अरेंजमेंट होता है। पहले तो आप सिलेक्ट करोगे ना जिनको आपको अरेंज करना है, तो वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस भी होता है, अरेंजमेंट भी होता है। जबकि अगर मैं बात करती हूँ कॉम्बिनेशन में ओनली और ओनली क्या होता है हमारा, ओनली और ओनली वहां पे सिलेक्शन होता है। तो कॉम्बिनेशन में केवल सिलेक्शन होता है। तो क्या करना है हमको, ये जो आप आर फैक्टोरियल जो अरेंजमेंट लिए थे यहाँ पर, उनको उससे डिवाइड करना है हमको, सो दैट कि वो अरेंजमेंट नहीं लेना है। सेम फॉर्मूला होगा बट यहाँ पर आर फैक्टोरियल से क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे। क्यों करोगे, बिकॉज क्यों करोगे ये समझ में आया, क्यों किया मैंने डिवाइड, मैंने डिवाइड इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो आर ऑब्जेक्ट जो है आपकी, उनसे डिवाइड करूंगी मैं, इसलिए डिवाइड किया बिकॉज ये जो आर जो है ना, मुझे अरेंजमेंट नहीं चाहिए, वो अरेंजमेंट को हटाना है। इसीलिए व्हाट इज एनसीआर, एनसीआर जो मुझे मिला है, एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। ओके, सो सी फॉर कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे। तो फाइनली मेरे पास जो एनसीआर मुझे मिला, वो हमको क्या मिल गया, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। समझ में आया, विच इज एक्चुअली जो कि किसके बराबर है हमारा, एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल, है ना। तो आप क्या लिख सकते हो कि एनसीआर और एनपीआर में क्या रिलेशन है, ये भी आपको समझ में आया। यहां से हमने क्या सीखा कि एनसीआर और एनपीआर में कुछ रिलेशन मुझे समझ में आया। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनसीआर और एनपीआर, तो मुझे यहाँ पे जो रिलेशन मिला है विच इज एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल, एक मिनट, सो एक मिनट रुकिए, यहाँ पे जो मुझे रिलेशन मिला है which is actually NCR equals to NPR upon R factorial. Okay, समझ में आया। सो ये हमारे इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, यानी कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में हमने क्या रिलेशन बताया कि एक्चुअली परमुटेशन जो होता है वहां पे सिलेक्शन प्रोसेस भी होगी और अरेंजमेंट भी होगा। बिकॉज किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको अरेंज करना है तो पहले तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, बट कॉम्बिनेशन में क्या होगा, केवल और केवल आपको क्या करना है, वहां पे सिलेक्ट करना है, बस इतनी सी बात है। समझ में आया। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको क्या किया आपने, केवल यहाँ पे आपने चीजों को सिलेक्ट किया। ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन लेती हूँ आपके पास ना, आपके पास में नंबर ऑफ वेज क्वेश्चन है इसकी, जैसे कि आपके पास में ना 4 ड्रेस है, ठीक है, और नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, आपको ना सिलेक्ट करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, और मतलब आप शॉप पे जाते हो और वहां पे अपने 2 ड्रेस को सिलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 ड्रेसेस फ्रॉम 4 ड्रेसेस, आपकी जो 2 ड्रेसेस हैं उनको 4 ड्रेसेस में से सिलेक्ट करना है आर। उनमें से 2 ड्रेस को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, है ना। आप शॉप में जाते हो और आप बोलते हो कि अच्छा 4 ड्रेस आपको दिखाई जाती हैं और आपको बोला जाए कि उसमें से 4 में से 2 ड्रेस सिलेक्ट करने के तरीके क्या होंगे, तो क्या तरीके होंगे कि 4 में से 2 सिलेक्ट करने के सिलेक्शन कॉम्बिनेशन, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर एन क्या हो गया, व्हाट इज एन, एन यहाँ पे जो है वो है दैट इज 4। व्हाट इज एन हियर, 4 है, एन आपके पास में कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। एंड और जितनी ड्रेसेस को सिलेक्ट करना है, कितनी ड्रेसेस को सिलेक्ट करना है, 2 को, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे लिखोगे एन सी आर, एन क्या है यहाँ पे 4C2। ओके, सो 4C2, अब मैंने अभी अभी अपन देखे थे 4C2 क्या होता है, n फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, यानी कि 4 माइनस 2, 4 माइनस 2
इनटू आर फैक्टोरियल, आर क्या है यहाँ पे 2 है, तो यानी कि 2 फैक्टोरियल। समझ में आया? सो फाइनली 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 3 2 1। व्हाट इज 2 फैक्टोरियल? 2 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1। तो अब ना 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 4, 4 से ये कैंसिल हो गया, तो कितने तरीके हो जाएंगे? 6 तरीके। तो आप ना 6 तरीकों से 4 में से 2 ड्रेसेस को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो अभी यहाँ तक ये हुआ। अब ना और एग्जांपल लेके देखते हैं कि जैसे कि आपके पास ना कुछ ना क्या कहते हैं, ये 4 ना पेन्स हैं आपके पास में, ठीक है? और 4 पेन्स में से आपको 4 में से 2 नहीं, फॉर एग्जांपल 5 पेन है, 5 में से आपको 2 पॉइंट सिलेक्ट करने। सो व्हाट मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ। क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, मुझे सिलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 पेन्स फ्रॉम 5 पेन्स। 5 में से आपको क्या करना है कि 2 पेन को सिलेक्ट करना है। उसके नंबर ऑफ वेज क्या है? व्हाट आर द नंबर ऑफ, सॉरी, व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज, व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 पेन्स फ्रॉम 5 पेन्स। 5 में से 2 पेन को सिलेक्ट करना है, तो कैसे करना होगा वहां पे? तो 5 में से 2 पेन को सिलेक्ट अगर आपको करना है तो कुछ नहीं, इसमें सिंपल सी बात है कि आप ना क्या करोगे कि वही चीज आपके पास में सेम थिंग, यहाँ पे जो आपके पास ना आपके पास n क्या है? व्हाट इज n हियर? n यहाँ पर 5 है, r यहाँ पर 2 है, तो कैसे करना है इसमें? n c r, यानी कि व्हाट इज n c r? n मतलब 5, r मतलब 2, तो कितना हो जाएगा? n c r कितना होता है? n फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन, अपॉन क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना होता है? 3, तो 5 माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ओके, सो r फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 4 3 2 1। और 5 माइनस 2 क्या होता है? 3 फैक्टोरियल, 3 2 1। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 इंटू 1। ठीक है, तो 2 से 2, तो 5 2 सा 10। तो कितने तरीके हो गए आपके पास में? यहाँ पे आपके पास में 10 तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। 5 में 2 सिलेक्ट करना है, तो 10 पॉसिबल वेज है आपके पास में। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक्चुअली परमुटेशन का ऑलरेडी खत्म हो गया। परमुटेशंस का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट होता है, ठीक है? अभी कुछ अलग नहीं है हमारे पास, कंसेप्ट जो था वो पूरा कंप्लीट हो गया। अभी कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए प्रीवियस ईयर, वो क्वेश्चंस करेंगे। तो वो सिंपल से क्वेश्चंस हैं, उसमें भी कुछ इतना ये है ही नहीं उसमें, ठीक है? सो जो भी कंसेप्ट था वो कंसेप्ट आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका है। कोई डाउट इसमें अगर है फिर भी आप पूछ सकते हो। ओके, सो अगली क्लासेस में हमारा क्या रहेगा कि हमारे जो प्रीवियस के क्वेश्चन है वो करने हैं कॉम्बिनेशंस के। ओके, सो आज के लिए इतना ही। और अगर आज के लिए इतना ही, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।